क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं एंड फोर्थ पार्ट है आपका A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है. अब क्या कह रहे थे जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमें सबसे पहले तो निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना. कोई ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे तय करती है. मतलब ऐसा नहीं स्पीड कहीं ज्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है, बराबर है हर जगह. अब क्या कह रहे हैं कि अगर जो स्पीड है ना, स्पीड उसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में. हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे आपके ज्यादा लग जाते हैं. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना. तो जो चीज सबसे पहले तो पूछी जाती है वही मान लेते हैं. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज क्या, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी मान ले, एक्स क्या उसकी यूनिट में कुछ होती होगी. स्पीड हमेशा किस चीज में होती है, मीटर पर, हाँ, या फिर किलोमीटर पर आर, इसी में होती है. तो यहाँ क्या माने, डेटा पूरा का पूरा किलोमीटर में आर्स में गिवन है, तो स्पीड को ये तो मानेंगे ना किलोमीटर पर आर. सही चल रहा है, किलोमीटर पर आर. अब देखो जो उन्होंने लाइन बोली है ना, बस वही करते चले जाएंगे. क्या बोला है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आर कम कर दे. अब देखो मुझे एक बात बताना, एक फॉर्मूला याद होगा आपको. सबसे पहले तो स्पीड आपकी होती है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला आता कैसे है, डिस्टेंस आपकी होती है स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. कितनी दूरी तय की कैसे पता चलेगा, जिस स्पीड से हम गए, जितने टाइम के लिए हम गए, ये तो होता है. अब एस को एज इट इज इधर रहने दोगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी, ये मल्टीप्लाइबिलिटी उठ के आ जाएगा ना अपॉन में. तो ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव हो गया ना स्पीड का, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब लेकिन देखो ये कह रहे हैं स्पीड आपकी किससे कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है. तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसा ना कर दें. देखो पहले स्पीड थी आपकी, मुझे बताना जरा मैंने ठीक किया नहीं किया. ठीक है, आप लोग बताना बराबर. ये मैंने क्या कहानी की समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, क्या किया मैंने. अब मैं बताती हूँ मैंने क्या किया. देखो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, बहुत आसान है, बस यही चीज करनी थी. यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो 480 आपको डिस्टेंस गिवन थी, 480 किलोमीटर आपको डिस्टेंस गिवन थी. डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बराबर है टाइम. देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर टाइम के बराबर होती है ना, है ना. तो देखो डिस्टेंस तो दोनों केस में 480 नहीं, लेकिन अपॉन में जो स्पीड थी उन्होंने क्या बोला है, किससे घट गई आपकी, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर से घट गई, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर से घट गई. तो डिस्टेंस इतनी थी, इस 8 किलोमीटर पर आवर से आपकी स्पीड कम हो गई. तो खुद बताओ भाई, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ऐसा समझो. डेनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम होती है ना, तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ जाता है. डेनोमिनेटर में आप खुद सोचो 10/2 है, 10/5 है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 2. सही बात है. अब मैंने ये डेनोमिनेटर में मैंने वैल्यू कम कर दी, कम 2 कर दी. देखो 2 5 10, तो रिजल्ट बढ़ नहीं गया. इस चीज को दिमाग में रखना. तो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 घटा 3. इस 2 को मैं लिख सकती हूँ ना 5 - 3. तब आपको कोई यहाँ से समझ के, अब आपको यहाँ से कोई समझ के कोई रिजल्ट देने के लिए बोले, तब ये कहोगे ना हाँ भाई कोई चीज कम हो रही है, 5 से तो कम हो रही है ना, 5 - 3 2 आ जाएगा, तो 5 से तो कम है नहीं है डेनोमिनेटर में. तो डेनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम होती है ना, तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ जाता है भाई. यहाँ ये रिजल्ट यूज करना, मैं समझा रही हूँ. डेनोमिनेटर में वैल्यू कम होती है, डेनोमिनेटर में वैल्यू कम होती है, तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ जाता है, और बड़े में से तो छोटा घटता है. हम माइनस कर रहे हैं ना, बड़े में से ही तो छोटी वैल्यू घटती है. तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ x - 8 है, जैसे यहाँ पर 5 - 3 है ना, तो देखो ये रिजल्ट ज्यादा है ना, 5 बड़ा है ना 2 से. तो इस चीज को मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर कि डेनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम हो रही है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, बड़े में से छोटा ही तो घटाएंगे तब तो 3 आएगा. पहली चीज तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दी.
दूसरी चीज मैंने ये एक्सप्लेन कर दी, उन्होंने बोला यही है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, तो स्पीड तो हमने एक्स ही मानी थी, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। यहाँ ओरिजिनल स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओरिजिनल टाइम। तो अब क्या कह रहे हैं, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन बना। समझ रहे हो, आया समझ में या दोबारा बताऊं कुछ, आ गया ना, इससे समझो इस चीज को। तो बस अब तो इजी हो ही गया, अब बस बना देंगे अपना एल्शियम लेके। एल्शियम तो कितना आ जाएगा, एल्शियम कितना आ जाएगा, हाँ x माइनस 8 और x भी आएगा, है ना, x भी तो आएगा। तो अब देखो ये गया, तो अब क्या है, यहाँ डिब्बे बना लेते हैं, डिब्बों की मेरा काम नहीं चलना भाई, आग तो गई डिब्बे बनाने की। बताओ यहाँ क्या आएगा, हाँ अरे राधिका अभी तो बोलो कुछ, सही तो है ना, इससे ये कट गया, ये खाली x बचा, ये मल्टीप्लाई देखो 40 के साथ, इतना ही तो करना था। अब नेक्स्ट आप बताना यहाँ इस डिब्बे में क्या आएगा, इस नेक्स्ट डिब्बे में क्या आएगा। अरे पहले वाला तो बता दिया रितिका ने, थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगी इसलिए बड़ा डिब्बा बना लेती हूँ। बताना क्या आएगा, इतनी बड़ी आएगी, हाँ अरे x से x कट जाएगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो, नहीं 3 तो राइट हैंड साइड में पड़ा है, उसको कहाँ उठा लाया। अब ये पूरा का पूरा x से डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे समझ लो, अलग से समझ लो, दिस दिस ये है एल्शियम में, इस पूरे को x से डिवाइड करेंगे ना, ये प्रोसेस होता है, x से x गया तो क्या बचा, x माइनस 8 बचा। अब x माइनस 8 आपका 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल ही तो था। ये जो x माइनस 8 बचा, इसको ऐसे ना लिख दूं क्या, x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई दिस 480, सही करा नहीं करा मैंने, मैं x को देख लिया था। अच्छा अच्छा समझ गए ना इतना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो करते हैं, ये पता नहीं मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा ना आज, खत्म हो गई, इंक तो मैंने डाली है राधिका के सामने, डाली है बहुत सारी, पता नहीं देखती हूँ दोबारा। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो 480x सही है ये तो, अब बाहर माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है, तो या तो देखो एक बार डिब्बे को हटा के करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। इसको ऐसे समझो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 4, सही है, बराबर। अब ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो इसको कर देती हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई, सही चलेगा नहीं है ना, सही चलिए ना। दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, काफी लाइट हो गया ब्लैक वाला। अब आप देखो बताती हूँ आपको, 480x यहाँ ये है ये वाला, अब देखो मल्टीप्लाई कर दे दो, 480 को x से मल्टीप्लाई किया और बाहर माइनस का साइन भी था, समझ गए, तो ये माइनस का 480x, सही चले ना खाली। अब नेक्स्ट 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस, सही है ना, माइनस माइनस प्लस, एंड 480 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, सही कर दिया ना। बराबर में क्या कहानी चल रही है, 3 गुना x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x, सही चल रहा है ना, है। अब देखो प्लस का 480x एंड माइनस का 40x चला गया, चला गया ना। अब देखो इसको एक काम करो ना, अलग से लिख लो, ये तो देखो 480 मल्टीप्लाई बाई 8, ये तो पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पड़ा है 3 गुना x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x, सही चल रहा है ना। मार्कर दोनों ही एक दूसरे के जुड़वा भाई बन रहे हैं आज तो, दोनों ही बहुत ही गंदे चलते हैं, देखते हैं आगे, सही चल रहा है ना। अब देखो यार 3 को काटना तुम, इसको रेटी से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 6 18 0, सही चल रहा है। अब क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचा भाई 160 मल्टीप्लाई बाई 8 है, राइट हैंड साइड में आपका चल रहा है x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x, सही चल रही है भाई। अब इधर इसको मल्टीप्लाई कर देना, 16 थे 16 एकम 16 16 32 16 16 16 128 1280 आ जाएगा ये तो, बराबर x को x मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल ये x स्क्वायर, और अब नेक्स्ट टर्म ये साइन में तो बोलो ब्रो, माइनस 8x है ना। अब ये जो पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव कर दूं, है ना, कर सकते हो ना। तो ये वाला एज इट इज रखो, इसको उल्टा कर दी हूं, पहले यहाँ जो टर्म्स होती थी राइट वाली को लेफ्ट में उठा के लाती थी, अब लेफ्ट वाली को राइट में उठा के लेके जा रही हूँ,
समझ गए ना, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये इधर जाएगी तो बन जाएगी माइनस में और बराबर में 0। समझ गए इतनी कहानी को। तो ये फाइनली आप बताओ ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? बन गई, यही करना था हमें। तो ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर में आ सकता है अगर केस स्टडी में आपका डाल दें ऐसा क्वेश्चन, और साथ में ये भी कह दे कि इसके रूट्स भी निकालो। रूट्स मतलब ट्रेन की स्पीड भी निकालो, तो निकालनी पड़ेगी, वो हम सीखेंगे 4.2 में। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा ना 5 नंबर में। तो मैंने देखे थे लास्ट वीक क्वेश्चन, ऐसे बनते भी हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आ सकता है आपको। समझ गए? तो ये बन गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में कर दो।